ये इक्वेशन देखिए थे हमने, टॉर्क इज इक्वल टू के एस आर टू ई टू नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई आर टू स्क्वायर प्लस एक्स टू जीरो स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक इस कर्व को मोटरिंग मोड में है, अगर सिर्फ अभी मोटर मोड की बात करें और भी बाकी मोड के बारे में बात करेंगे, ये सिर्फ मोटरिंग मोड की बात करें जब एज अ मोटर वर्क कर रहा हो, तो अगर हम इसको थोड़ा सा अलग अलग 3 रीजन में डिवाइड करें सिर्फ मोटरिंग मोड में, तो वो क्या है, एक लो स्लिप रीजन मान लेते हैं, मीडियम स्लिप रीजन मान लेते हैं, हाई स्लिप रीजन। ठीक है, और बारी बारी से एक एक पोर्शन को अगर हम उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा डिफाइन करें, तो अगर लो स्लिप रीजन की बात करें, मतलब स्लिप की वैल्यू बहुत कम, स्लिप की वैल्यू बहुत कम होने का मतलब स्पीड ज़्यादा, एट सिंक्रोनस स्पीड। अगर सिंक्रोनस स्पीड हो जाएगा एन आर की वैल्यू एन एस हो जाएगी, तो स्लिप जीरो हो जाएगी, टॉर्क जीरो हो जाएगा। और जब स्पीड थोड़ा सिंक्रोनस स्पीड के लगभग बराबर तक है, तो स्लिप हमारी जीरो तो नहीं होगी लेकिन बहुत कम होगी। तो स्लिप जब बहुत कम होगी, तो ये जो SX2 वाला टर्म है, ये जो टर्म है नीचे, ये बहुत छोटा हो जाएगा जब स्लिप बहुत छोटी रहेगी। ठीक है, तो इसको R2 के कंपैरिजन में हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, और जब R2 के कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर देंगे इस X2 स्क्वायर को, तो तुम्हारा टॉर्क सीधे प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्लिप के, टॉर्क स्लिप के सीधे प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकेंगे टॉर्क इज इक्वल टू K2S, स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब लो स्लिप रीजन में आपका जो टॉर्क है स्लिप है वो लीनियर रिलेशन रखता है, तो वो जो आपका कैरेक्टरिस्टिक बनेगी, प्लॉट बनेगा, वो लीनियर बनेगा लो स्लिप रीजन में। ठीक, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, यहाँ मान लो आपका स्लिप जो है नीचे एक्स एक्सिस पे स्लिप है, ठीक है, और यहाँ पे स्लिप 1 है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो स्लिप आपका 0 है। ठीक है, स्लिप की बात कर रहे हैं तो ऐसे है, और स्पीड की बात करें तो जहाँ स्लिप 0 है वहाँ स्पीड हमारी NS है, और जहाँ पे स्लिप 1 है वहाँ स्पीड 0 है। तो अगर स्लिप 0 की बात करें, 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, बहुत मिनिमम, उस टाइम पे लो स्लिप रीजन में आपका कुछ लीनियर टाइप का एकदम ऐसा, ये टॉर्क अगर हमारा है तो लीनियर रिलेशन मिलेगा। ठीक है, वो लीनियर रिलेशन चलता रहेगा। मीडियम स्लिप रीजन अगर बात करें तो स्लिप इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब स्पीड थोड़ा डिक्रीज हो रही है, स्पीड कब डिक्रीज होगी, लोड बढ़ेगा तो स्पीड डिक्रीज होगी। ऐसे में स्पीड जब डिक्रीज होगी और स्लिप थोड़ा बढ़ेगा, तो SX2 का जो टर्म है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा R2 के कंपैरिजन में, तो आप R2 को वहाँ R2 को नेगलेक्ट कर सकते हो, और नीचे सिर्फ SX2 का स्क्वायर बच जाएगा, S स्क्वायर बचेगा, लेकिन ऊपर एक S था तो कैंसिल हो गया, नीचे S बच जाएगा, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कहीं ना कहीं S हो जाएगा। या फिर तुम ऐसे कह लो कि यहाँ SX2 एक निकाल दो, उसको R2 बोल दो, इसको R2 बोल दो, R2 कैंसिल कर लो, ऐसा। तो मैक्सिमम टॉर्क डेवलपमेंट इंडक्शन मोटर इज कॉल्ड द पुल आउट टॉर्क और ब्रेक डाउन टॉर्क। एक चीज़ और ध्यान रखना, मैक्सिमम टॉर्क को ही हम पुल आउट टॉर्क, ब्रेक डाउन टॉर्क, स्टॉलिंग टॉर्क ये सब बोलते हैं। तो कई बार ब्रेक डाउन टॉर्क आ जाए या ब्रेकिंग टॉर्क आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, पुल आउट टॉर्क आ जाए तो मैक्सिमम टॉर्क की ही बात करना है। तो यहाँ पे मीडियम स्लिप रीजन में एक तरह से वो मैक्सिमम वैल्यू पे पहुँचेगा। ठीक है, स्लिप इंडिपेंडेंट ऑफ स्लिप हो सकता है ना, SX2 को अगर हम R2 लिख दें क्योंकि वो स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क कर, तो वहाँ से स्लिप से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। हाई स्लिप रीजन में, हाई स्लिप रीजन में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि SX2 जो है हमारा डोमिनेट करेगा, और इस तरह का रिलेशन हाई स्लिप रीजन में भी आएगा। तो प्लॉट तुम्हारा कैसा बनेगा, इस तरह का उल्टा बना, कैसे भी कर सकते हो। ये अगर स्लिप यहाँ से चल रहा हो 0 से, और ये 1 है स्लिप, देख रहे हो कि कोई एक प्लॉट की बात करें, इसकी बात करें, ये जो है
पहले लीनियर था लो स्लिप रीजन में और फिर हाइपरबोलिक हो गया हाई स्लिप रीजन बिकॉज प्रोपोर्शनल टू 1/s था टॉर्क। ठीक है, ये सिर्फ मोटरिंग रीजन की बात कर रहे हैं, सिर्फ मोटरिंग मोड की। अब एक चीज़ जो हमने बात की थी कि रोटर रेजिस्टेंस जब बढ़ाएंगे तो स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर वो बढ़ेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से अलग अलग रोटर रेजिस्टेंस के लिए ये प्लॉट है। तो क्या हो रहा है, मैक्सिमम टॉर्क देख रहे हो बढ़ नहीं रहा है, सेम है, कांस्टेंट है, लेकिन स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर वो बढ़ेगा। और रही बात स्टार्टिंग टॉर्क की, तो देख रहे हो कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, स्टार्टिंग टॉर्क मतलब जब स्लिप 1 है मतलब स्पीड 0 है, तो स्टार्टिंग टॉर्क देख रहे हो कि रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाने पे स्टार्टिंग टॉर्क हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, बट एक पर्टिकुलर वैल्यू तक ही, कहाँ तक, जहाँ पे s इज इक्वल टू 1 पे, मतलब इनिशियली ही स्टार्टिंग में ही हमको अगर मैक्सिमम टॉर्क मिल जाए तो वहाँ तक ही ऐसा होगा कि रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाने पे स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ेगा। और स्लिप को अगर उसके बाद भी बढ़ाते हो, स्लिप को उसके बाद भी बढ़ाते हो तो कैसा प्लॉट हो जाएगा, फिर वो ऐसे जाएगा कुछ इस तरह से। इसका मतलब स्टार्टिंग टॉर्क घट गया, पहले यहाँ था अभी नीचे आ गया। समझ गए? रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाते रहेंगे तो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, मतलब s इक्वल टू 1 के बाद फर्दर अगर आप बढ़ाते हो रोटर रेजिस्टेंस तो फिर स्टार्टिंग टॉर्क पहले से कम हो जाएगा। ठीक है, ये तो चलो मोटरिंग मोड की हम बात कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करूँ इधर। ठीक है, स्लिप यहाँ पे 0 है तो यहाँ स्लिप क्या होगी, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। इस रीजन में स्लिप जब हमारी होगी लेस देन 0। ठीक है, और यहाँ जो रीजन है या s इक्वल टू 1 के बाद इस रीजन में स्लिप क्या है, ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो अब इन दोनों रीजन को हम क्या नाम दें? स्लिप 0 से 1 तक का ही रीजन जो है वो मोटरिंग मोड होता है। एज अ मोटर आपका इंडक्शन मोटर काम करता है, क्योंकि आपको मालूम है कि मोटर जो है या तो 0 स्पीड पर रहेगा बिल्कुल स्टार्टिंग में, या तो मैक्सिमम NS तो नहीं जाएगा, NS से थोड़ा कम ही। ठीक है, तो स्लिप 0 से 1 ही रह सकती है मोटरिंग मोड में। तो ग्रेटर देन 1 में कौन सा मोड होगा? स्लिप ग्रेटर देन 1 कब हो पाएगी? स्लिप का फॉर्मूला पता है, NS माइनस NR/NS। तो अगर स्लिप को हम कह रहे हैं कि ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब वो कौन सा मोड है? NS माइनस N मोटर स्पीड डिवाइड बाय NS, ये हमारा स्लिप है। ये टर्म ग्रेटर देन 1 कब होगा? हाँ, न्यूमरेटर बड़ा कब न्यूमरेटर बड़ा होगा? N तो भाई रोटर स्पीड है जो कि NS से कम ही होती है। तो ज़्यादा कैसे होगा? NR तो हमेशा कम होता है ना NS से। N जो है हमेशा NS से कम होता है, तो NS माइनस N ज़्यादा कैसे हो जाएगा? NS से ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा ना। कभी डिफरेंस जो है वो NS से ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा, तो कैसे होगा, क्या पॉसिबिलिटी है? एक पॉसिबिलिटी तुमको समझ में आ रही होगी कि N का डायरेक्शन अगर बदल जाए, रोटर की डायरेक्शन बदल जाए स्पीड की, तो वो NS प्लस N हो जाएगा, तो ग्रेटर देन 1 हो सकता है स्लिप। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी क्या है कि जब ये N जो है इसकी डायरेक्शन बदल जाए और ये हमारा पॉजिटिव हो जाए, ये साइन जो है
तो वो ग्रेटर देन 1 हो सकता है। तो इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, प्लगिंग या ब्रेकिंग रीजन, जहाँ पे हम पोलरिटी या फिर जो उसकी डायरेक्शन है। अब डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकते हो, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से ही होता है डायरेक्शन। तो आर वाई भी सीक्वेंस था तो क्लॉकवाइज हो रहा था, आर वी वाई कर देंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा रोटेशन। तो ये क्या है, काइंड ऑफ प्लगिंग है, प्लगिंग या फिर ब्रेकिंग। तो ये रीजन जो होगा फॉर एस इज ग्रेटर देन 1, आपका मशीन किस मोड में काम करेगा, ब्रेकिंग मोड में। ठीक है। अब उसकी बात करें नेगेटिव में, इस रीजन में नेगेटिव कब होगा स्लिप, मतलब वही हाँ? जब रिवर्स घूमने लग गया तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा ना, रिवर्स घूमने लग गया तो एन एस प्लस एन हो जाएगा, अभी बात किया जिसका हमने, तो एन एस प्लस एन डिवाइड बाई एन एस ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, वो ब्रेकिंग मोड कहलाएगा। जो एन एस माइनस एन है वो एन एस प्लस एन हो जाएगा अगर रिवर्स घूमेगा तो एस जो है ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ये ब्रेकिंग मोड हो गया। नेगेटिव कैसे हो सकता है स्लिप, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अब एन एस तो कांस्टेंट है, वो तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, 120 एफ बाई पी फ्रीक्वेंसी ऑफ पोल पे। ठीक है, एन एस तो कम हो नहीं सकता, तो एन ज़्यादा हो सकता है एन एस से, लेकिन तुमको मालूम है कि मोटरिंग मोड में अपने आप से तो वो एन एस से ज़्यादा हो नहीं सकता, नहीं तो मोटर चलेगा नहीं, रिलेटिव मोशन। तो इसका मतलब एन को स्पीड एन एस से ज़्यादा होनी है, तो कहीं ना कहीं कुछ मैकेनिकल इनपुट इस पे आ रहा होगा एक तरह से, तभी ज़्यादा हो सकता है, कुछ इसमें स्पीड इसकी ज़्यादा हो जाएगी किसी वजह से। तो एडिशनल समझो कि मैकेनिकल इनपुट कहीं से मिल रहा है इसको, या मैकेनिकल पुश मिल रहा है, तो मैकेनिकल इनपुट जब मिल जाता है तो कैसा हो जाता है हमारा मशीन, तो वो हो जाता है जनरेटर। जनरेटर ये होता है मैकेनिकल इनपुट इलेक्ट्रिकल आउटपुट, तो रिवर्स पावर फ्लो होती है। तो एस नेगेटिव वाला जो आपका रीजन है वो आपका क्या हो जाएगा, जनरेटर, जनरेटिंग रीजन। तो एस लेस देन 0 पे हमारी मशीन जो है इंडक्शन मशीन, वो इंडक्शन जनरेटर की तरह काम करेगी, 0 से 1 में इंडक्शन मोटर की तरह काम करेगी, और ग्रेटर देन 1 में ब्रेकिंग मोड में रहेगी, प्लगिंग मोड में। ठीक है। यही चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है, एग्जाम में भी टॉर्क स्लिप आ जाएगा, तो एक छोटा सा फॉर्मूला टॉर्क वाला लिखेंगे। पहले तो मोटरिंग मोड में रीजन डिफाइन कर लेंगे कि लो स्लिप रीजन, मीडियम स्लिप रीजन, और टॉर्क स्लिप का जो रिलेशन है वो इस्टेब्लिश करेंगे, और प्लॉट बनाएंगे, एक प्लॉट। फिर रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंसी वाला दिखा देंगे। उसके बाद 2 रीजन और डिफाइन करेंगे, ब्रेकिंग रीजन और जनरेटिंग रीजन। ब्रेकिंग रीजन बता देंगे कैसे ब्रेकिंग हो पाएगा, एस एस ग्रेटर देन 1 कैसे हो पाएगा जब हमारा रोटर जो है अपोजिट डायरेक्शन में घूमे, तभी पॉसिबल है। तो वो कंडीशन हमारे प्लगिंग की हो जाती है, ब्रेकिंग की हो जाती है। और नेगेटिव तभी हो पाएगा जब एन की वैल्यू ज़्यादा हो, तो फिर वो एज ए जनरेटर काम करने लगेगा। ठीक है। अब इस पे बड़ा न्यूमेरिकल आता है हमारे, इसमें एग्जाम में भी आता है कि हम रोटर रेजिस्टेंस ऐड, अब तुमको पता है रोटर रेजिस्टेंस ऐड करने से टॉर्क जो है वो हमारा वेरी कर रहा है, स्टार्टिंग टॉर्क वेरी कर रहा है, मैक्सिमम टॉर्क वेरी नहीं कर रहा है, लेकिन स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क वो वेरी कर रहा है। तो इस सब को हम अगर अप्लाई करें तो एक न्यूमेरिकल के से, ये न्यूमेरिकल आता है कई बार एग्जाम में, और तुम्हारे गेट में भी आ गया था इस बार, कल से इस तरह कोई न्यूमेरिकल आया था, इस तरह क्या आ जाता है क्वेश्चन। तो ये करेंगे।